जो आपके पास है वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए, चाहे तैयारी पूरी भी क्यों ना हो, क्योंकि ये इंतजार करने से काफी बेहतर है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आप सबने देख ही लिया। जानिए कब हो सकता है एग्जिट एग्जाम, क्या बी फार्मा में भी हो सकता है एग्जिट एग्जाम। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है और मेरे हिसाब से जितने भी तथ्य हैं, जो भी सच्चाई है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और एक अंदर की बात मैं आपको बता दूं, भाई एग्जिट एग्जाम जो है, सबसे पहले तो अगर इसका नोटिफिकेशन फुल एंड फाइनल हमें मिल जाता है, जैसे ही हमें इसका फुल एंड फाइनल नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आपको एग्जिट एग्जाम का कंप्लीट कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। तैयारी शुरू हो गई है, टीचर्स ने कंटेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, परफेक्ट कंटेंट मिलेगा, परफेक्ट टीचर्स पढ़ाएंगे, सारी चीजें बहुत ही सुपर्ब मिलने वाली है आप लोगों को। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप लोग बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन उसके और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मैं आपको बता दूं कितना प्राइस होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना प्राइस होगा इस कोर्स का। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करें, एग्जिट एग्जाम पास कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं और वो डी फार्मा कोर्स कर रहे हैं बस इसीलिए कि उनकी ये कोर्स हो जाए उनका और उसके बाद वो कुछ कमाने लगे। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड खराब है, ज़्यादातर मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं। और ये एग्जिट एग्जाम आएगा और अगर बच्चा ना पास हो पाया तो वही 6 महीने का हेडेक, फिर 6 महीने का हेडेक, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। इसीलिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस के कहने का मतलब है 200 के नीचे ही रहेगा प्राइस, लेकिन क्वालिटी के साथ अगेन मैं बोलती हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बीएसपी फार्मेसी पे आप आए हो तो इसका मतलब है बेहतरीन कंटेंट होगा, बेहतरीन क्वालिटी के साथ होगा, बेहतरीन टीचर्स पढ़ाएंगे और सुपर्ब एमसीक्यूज की सीरीज इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मैम बी फार्मा में भी हो सकता है कि एग्जिट एग्जाम, जी हाँ, इसके लिए भी एक नोटिस आया था जिसके ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, नोटिस नहीं, एक न्यूज़पेपर में हमने न्यूज़ देखने को मिली थी हमें, जब एग्जिट एग्जाम डी फार्मा की हमें न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ देखने को मिली थी 2021 में, उसका भी हमने मजाक बनाया था। अरे ये ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा नहीं होगा, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, न्यूज़पेपर में तो ऐसी अफवाहें आती रहती हैं। अफवाह नहीं होती है, कहीं ना कहीं कहीं से अगर उसे मिर्च मसाला मिला है तभी न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आई है, राइट? मानेंगे आप लोग, एग्री करते हैं? ठीक है, डी फार्मा का भी हम नहीं मान रहे थे लेकिन आया ना, ऐसे ही बी फार्मा का 110% एग्जिट एग्जाम होगा, लेकिन कंडीशन एक है, अगर डी फार्मा का सक्सेसफुली करवा लेती है पी से तब बी फार्मा पे आएगी। वैसे तो अभी तक डी फार्मा का ही कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हम भी अभी कोर्स वगैरह कुछ भी पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि हाँ, आप लोगों का जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जरूर आपकी हेल्प के लिए कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बी फार्मा का एग्जिट एग्जाम के बारे में, तो इसीलिए मेरे बताने का मतलब है भाई आप लोग अवेयर हो जाओ, 100% आना है, बिकॉज ये जो फील्ड है ना, फार्मेसी फील्ड, इसका पीक आ चुका है। फार्मेसी का जो ये स्टूडेंट वाला फील्ड है कि भाई आप एकेडमिक्स में हो, आप स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट पढ़ने वाले हजारों कॉलेज हो गए हैं भाई, हजारों की तादाद में कॉलेज हो गए हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है। मतलब कई हजार कॉलेजेस आज के टाइम में बी फार्मा डी फार्मा रन करवा रहा है, और डी फार्मा का तो आंकड़ा ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। बी फार्मा का तो फिर भी कम है, लेकिन डी फार्मा के कॉलेजेस तो 2 गुना ज्यादा हैं बी फार्मा के कॉलेजेस से। तो डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, कोई भी अगर डी फार्मा करता है, बी फार्मा करता है, फार्मासिस्ट बन जाता है। तो इसका पीक आ चुका है बेटा, अब तो डाउनफॉल की साइड जाना है। जिसके पास नॉलेज होगी वही आगे जाएगा, जिसके पास नॉलेज नहीं होगी वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, या मैं खुद भी हूँ, अगर मैं भी हूँ तो अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर्स ही आते हैं पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी ना टीचर के अंदर क्वालिटी क्या है, उसको नॉलेज है या नहीं है, तभी ना वो आके पढ़ा पाएगा। अब अगर पहले मैं उसे 2 साल सिखाऊंगी कि आपको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो 2 साल का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, या तो सामने वाला बंदा बिना पैसों के 2 साल मेरे पास काम करे सीखने के लिए, और मैं भी अपना टाइम इतना उसके ऊपर वेस्ट करूं, तो इससे अच्छा है कि कोई नॉलेजेबल बंदा है, मेरा टाइम भी बच जाए और सारी चीजें वो इजीली स्मूथली कर भी सके। ठीक है, तो जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आपके पास कुछ होगा ही नहीं इंडस्ट्री को देने के लिए, इंडस्ट्री आपसे कुछ काम निकलवा नहीं सकती है, तो आपका कोई यूज नहीं है इंडस्ट्री को, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड हो गया है, इतना ज्यादा क्राउड हो गया है फार्मासिस्ट का, बहुत ज्यादा।
2.5 से 3 लाख फार्मासिस्ट हर साल निकल रहे हैं भाई, कहाँ कंज्यूम होंगे, कहाँ एक साल में 2.5 से 3 लाख? इतनी वैकेंसी, इतनी इंडस्ट्री थोड़ी कहीं से पैदा थोड़ी हो जाएंगी, मोदी जी थोड़े बना देंगे इतनी इंडस्ट्री, है ना। तो जिसके पास नॉलेज है अब तो रोजगार सिर्फ उसे मिलेगा। फिर बोल देते हैं कि हमारे पास एक चीज पे तो काफी अभी चल रहा है, हमारी ऐप चेंज हुई है, न्यू ऐप बनवाया बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल अपने बच्चों के लिए ही, क्योंकि बीएसपी फार्मेसी ऐप पे डाटा कंज्यूम हो रहा था, चीज़ें इंटरफेस समझ में नहीं आता था बच्चों को, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आप लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने अपनी प्रॉब्लम को छोड़ा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम होगी देखी जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए ऐप चेंज कराया जाए, बच्चों को दिक्कत ना हो, लाइव क्लासेस एचडी क्वालिटी में मिले, बच्चे बिल्कुल खुश हो जाए, सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूं इन दिनों में, जो 2 महीनों में हमारे साथ हुआ है, जनवरी से लेकर अभी तक जो चीजें चल रही हैं, बच्चे ऐप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है उन्हें दूसरी ऐप इंस्टॉल करनी है, वहां पे लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, जनरली ये प्रोसीजर है। वो भी कॉल करके पूछा जा रहा है कि मैम रजिस्टर कैसे करें, मैम ईमेल आईडी कैसे डालें, मैम रजिस्टर कैसे करें। मतलब ये कैसे क्वेश्चन है, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर बोले ना कि एक नंबर से 4 आईडी बनानी है, तो आप बना लोगे जुगाड़ लगा के कैसे भी, लेकिन यहाँ आपसे लॉगिन रजिस्टर तक नहीं हो पा रहा है। 1 जनवरी से कंटिन्यू बीएसपी फार्मेसी की टीम मैसेज भेज रही है, बेटा न्यू ऐप आ गया है, लाइव क्लासेस न्यू ऐप पे हो रही है, आप जाके ज्वाइन करो। बच्चे अब जब टाइम टेबल आ गया है, अब लगातार कॉल कर रहे हैं कि मैम हम वो डाउनलोड नहीं कर पाए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो। अब आपको कैसे समझ में आ रहा है, आपको अपनी लाइफ को लेके कोई मतलब नहीं है, आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है। मतलब 1 जनवरी से आपने लाइव क्लास अटेंड ही नहीं की है, इसका मतलब तो सब लोगों के लिए बोल रही हूं मैं, जिनसे नहीं हो पा रहा है न्यू ऐप पे लॉगिन, सबको बोल रही हूं मैं। और कई बार तो गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के कि मुझे लगता है यार ये फार्मेसी कैसे कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो मैं बोल भी चुकी हूँ कि बेटा तुम 4 साल बाद फार्मासिस्ट बन जाओगे, ये है देश का भविष्य। ये हम क्या बना रहे हैं आप लोगों को, हम क्या समझा रहे हैं पिछले 8 महीने से, गला फाड़ फाड़ के, बच्चे आपको बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है, आपको बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है। अब टीचर तो सिर्फ गाइड कर सकता है ना, बाकी चीजें आपके ऊपर है, आपको बनना है या नहीं बनना है। और इसमें मैं गलती मानती हूँ मैनेजमेंट की भी, इसमें मैं गलती मानती हूँ कहीं ना कहीं पीसीआई की भी। भाई आप रूल रेगुलेशन सख्त करो, बिल्कुल सख्त करो। कोई ऐसा मजाक वाला प्रोफेशन नहीं है ये फार्मेसी कि ऐसे ही बस फालतू के बच्चे आए और करके चले गए। यार जिससे कुछ नहीं हो रहा, 50% वाला बंदा आके फार्मेसी में एडमिशन ले रहा है, जिसके 12th में 50% आ रहे हैं, चलो ठीक है 12th में आ गए 50%, आपने एडमिशन भी दे दिया, अब उसके बाद क्या? अब तो कम से कम ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट करो। मतलब बैक वाला सिस्टम मुझे समझ नहीं आता भाई। एक सेमेस्टर में बैक आ गई, बच्चा 4th 5th सेमेस्टर तक निकाल रहा है वो बैक, ऐसे थोड़ा ही होता है। 12th जैसा बनाओ ना सिस्टम, या तो बच्चा पेपर देगा ही और या फिर नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि बैक सोच के कि चलो इस सेमेस्टर में लग गई अगले में निकल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ऐसे कैसे हो पाएगा? स्ट्रिक्ट ही नहीं है, प्रोफेशन बिल्कुल सख्त नहीं है। जब तक ये सख्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। गलती मैनेजमेंट की है, गलती कॉलेजेस की भी है। क्यों गलती है? जब बच्चे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में ज्वाइन किया, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है। हम कॉलेज जा रहे हैं, हमें कुछ अपनी लाइफ में करना है, मोटिवेटेड रहते हैं बच्चे। चाहे बढ़े ही उन्होंने 12th में कुछ ना पढ़ा, वो सोच के आते हैं कि अब हमें फार्मेसी में एडमिशन लेना है, ड्रीम होता है उनका फार्मेसी। लेकिन जब वो कॉलेजेस में जाते हैं, देखते हैं सारी चीजें, तो उनका मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 4 महीने के अंदर कॉलेज में क्या देखा, क्या सीखा उन्होंने। मोटिवेशन लेवल बिल्कुल 0 हो गया बच्चों का। क्या तो आप ये सिखा रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है, फेल भी हो जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर में निकल जाएगी बैक तो, या फिर आप ये सिखा रहे हो कि हलवा है फार्मेसी, बस ये लिख दो वो लिख दो हो जाओगे पास, है ना। कोई उसके लिए सीरियसनेस नहीं है, बच्चे को बताया नहीं जा रहा कि भाई अपनी लाइफ को लेकर ऐसे सीरियस होना, एक फार्मासिस्ट के ये अधिकार होते हैं। नहीं होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? आज के टाइम में हर इंसान को पता है कि गेट का एग्जाम क्या होता है। क्या किसी को पता है जीपेट का एग्जाम क्या होता है? कोई जानता नहीं है। आप अपने रिलेटिव से पूछ लो, अपने फैमिली मेंबर से पूछ लो, गेट का सबको पता है, जीपेट का नहीं पता। क्यों? क्योंकि इस फील्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है। सीरियसली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा ग्रोथ कर रही है, कोविड के बाद पीक पकड़ी है, एकदम से रफ्तार पे ग्रोथ किया है फार्मा सेक्टर ने। बट व्हाट अबाउट फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट कैसे ग्रोथ करेंगे? नहीं करेंगे। या तो आप किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, तब आपकी वैल्यू है। या फिर अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से भी पढ़ रहे हो और आप अपने अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू है। अगर आप सोचोगे एक कागज का टुकड़ा लेके, एक डिग्री लेके मेरी वैल्यू है, मैं फार्मासिस्ट हूं, तो हाँ आप एक फार्मासिस्ट हैं, लेकिन नाम मात्र, सिर्फ
कोई मतलब नहीं है ऐसे फार्मासिस्ट का, कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई भी नहीं। तो इसलिए अपने अंदर वैल्यू ऐड करो, क्या आपके अंदर टैलेंट है उसे निखारो, पहचानो कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक अलग टैलेंट देके ईश्वर भेजता है। तो आप लोग प्लीज उसे पहचानो, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए जी, तो बहुत हो गया आज का ज्ञान। एग्जिट एग्जाम आए ना आए, कब आए, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर एक अच्छा बच्चा है, डेली लाइव क्लासेस अटेंड करता है, डेली कॉलेज जाता है, कॉलेज की क्लासेस अटेंड करता है, और अगर एटलीस्ट एक टीचर भी ऐसा है उसके कॉलेज में जो कि उसे पढ़ा रहा है और सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ना कि जॉब कर रहा है कॉलेज में, सो उस स्टूडेंट की लाइफ बन जाएगी। क्योंकि एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। जहाँ पे टीचर्स ही बच्चों को बोलते हैं बेवड़े, ऐसे ऐसे वर्ड्स टीचर्स यूज करते हैं, अब मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्स है, टीचर्स भी प्रोफेशनल होने चाहिए, कॉलेज भी प्रोफेशनल होना चाहिए, तब जाके आप एक फार्मासिस्ट, एक अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे। वरना कागज का टुकड़ा लेके 2.5 लाख में भी मिल रही है डिग्री और डिप्लोमा। तो सो आप लोग अवेयर हो जाइए अपनी लाइफ को लेके। जब भी आपको लगे ना कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लो, कैसे करके वो, कितनी मेहनत करके वो आपको पढ़ा रहे हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए मजदूरी करके, खेती किसानी करके आप लोगों को पढ़ाना। फार्मेसी एक प्रोफेशनल कोर्स है, अपनी औकात से ज्यादा वो आप पे खर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बस ये सोच लिया करो कि आप उनके लिए क्या कर पाओगे, क्या जो उन्होंने आपके लिए किया उसका 1% भी आप उनके लिए कर पाओगे। बस वो इतना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छे से आप अपनी जो जीवन है उसको जिए, बस इतना चाहते हैं। वो अपने लिए भी कुछ आपसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो कैसे जियोगे आप, जब 8,000 की नौकरी करोगे तो क्या अच्छा जीवन जियोगे आप? कुछ अच्छा जीवन नहीं है उसमें। आज के टाइम में तो 20,000 भी कुछ बड़ा अमाउंट नहीं होता है। 20,000 बहुत छोटा अमाउंट होता है। अगर घर के अच्छा खाओ पियो, अच्छे से कपड़े पहनो, तो बस उसी में निकल जाता है। अगर एक फैमिली है आपकी, तो प्लीज बी अवेयर, अवेयर हो जाइए। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि बद्दी में जाके जॉब कर रहे थे, फार्मेसी फील्ड में, इंडस्ट्रीज में। तो उनकी सैलरी तो 10-11 हज़ार थी, लेकिन इंसेंटिव वगैरह कट के उनके पास जो आती थी इन हैंड, उनके 8,000 रुपये सैलरी, जिसमें से 4,000 रूम का किराया था। अब महीने का खर्च 4,000 में निकलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो घर से उल्टे पैसे मंगाने पड़ते थे। तो ये सोचो कि आप, अभी भी ऐसा हो रहा है, जब मैं मेरे टच में थे वो स्टूडेंट, तब की मैं बात बता रही हूँ, अभी भी ऐसा ही होगा। अभी क्या चेंज हुआ है? कुछ भी नहीं। सो प्लीज बी अवेयर बेटा, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल करियर बनाना। लेकिन हाँ, बहुत आसान भी है अगर आप अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके सटीक आपके पास है कि हाँ भाई मुझे ये करना है। अगर आपके पास मंजिल है, टारगेट है, सटीक जानकारी है उस चीज की, बिल्कुल कर पाओगे आप। बहुत आसान है, पैसा कमाना भी, सक्सेस होना भी बहुत आसान है। लेकिन अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, तो वही होता है ना अंधेरे में तीर चलाना, बस आप वही कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं निकलता है जिसका। ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया शायद आज के सेशन में। ठीक है, लेकिन हाँ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास शेयर करो। शायद इस सेशन के बाद किसी स्टूडेंट में कुछ मोटिवेशन के कारण ही कुछ जागरूक हो जाए, है ना, और वो अच्छा कर ले। ठीक है जी, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बी फार्मा, डी फार्मा, एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ आप हमारा दूसरा चैनल बीएसपी साइंस भी जाके विजिट करें, जहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा 12th का। साथ ही साथ पूरे एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो बी फार्मा का हो या डी फार्मा का हो, जाके एक बार विजिट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।